जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। बच्चा पार्टी कैसे हो सभी? अच्छे रहना, ठीक है। अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना, साथ में अपनी पढ़ाई का भी और अपने करियर का भी, ठीक है। हाय, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और BRS साथ साथ कवर करा लेती हूँ, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जैसे जैसे सम करोगे वैसे वैसे समझ आती जाएगी, और BRS पहले आपको अच्छे से उसका बेसिक समझना पड़ेगा, उसके बाद उसके सम कर पाओगे, वो सम के साथ साथ समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आज मैं BRS का बेसिक डालूंगी और साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस डालूंगी, ज़रा उसके जवाब दे देना। सॉरी, आई मीन टू से कि मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको BRS का बेसिक समझ आया या नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको समझ आ रहा है या नहीं, या फिर मैं कोई और मेथड यूज़ करूँ, ओके। बिकॉज मैं पहली बार ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी, हाँ उन्हें समझाती थी, तो मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है कि कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है। मुझे नहीं पता आपको समझ आएगा या नहीं, बट मुझे बता देना यार कमेंट्स में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, और मैंने इंस्टा स्टोरी पे डाला है यार डाउट सेशन, जाके पूछ लेना, मेरी बेइज्जती मत करो। किसी को कुछ भी पूछना पूछ लेना, क्योंकि बहुत कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें मेरे को बतानी थी, कुछ पूछनी थी, उन्होंने बता भी दिया, पूछ भी लिया, मैंने जवाब भी दे दिया, ठीक है। आपको भी कुछ पूछना है, बताना है तो आप पूछ सकते हो या बता सकते हो मुझे, ओके। वन मोर थिंग, नेम रिवील नहीं हुआ है किसी का भी और नहीं होगा, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके अंदर 3 चीज़ें हमारी बनती हैं। विदाउट एडजस्टमेंट पहले करेंगे, ठीक है, उसके बाद विद एडजस्टमेंट्स करेंगे, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट अगर नहीं आती होगी, विद एडजस्टमेंट्स नहीं आ सकती, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है। लेट अस चेंज द नोटबुक फर्स्ट, ओके। इसकी जगह पे पेजेस लेके आते हैं, दूसरे वाले। आई थिंक इट विल बी मोर बेटर, ठीक है, क्योंकि वो लेंथ में बनेगा तो ज़्यादा समझ आएगा, उसमें थोड़ा कम आएगा समझ, ओके। तो देखो, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो उसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या बनता है, या पहला क्वेश्चन तो तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है। वो तुम लोगों को मैंने पहले से समझा के रखा है, जिन्होंने पहला चैप्टर समझा होगा उन्हें आता होगा, जिन्होंने नहीं समझा होगा उन्हें नहीं आता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनती हैं 3 चीज़ें। 3 चीज़ें क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा क्या बनता है? बैलेंस शीट। और सिर्फ इसी बैलेंस शीट के कारण सारे अकाउंटेंट्स की भी लाइफ इम्बैलेंस है, रियलिटी है, सच्ची भाई रियलिटी है। कभी मिलती नहीं है बैलेंस शीट, कभी नहीं मिलती, मेरी आज तक नहीं मिली। और मैं उसके लिए भी एक ना बड़ा अच्छा वो यूज़ करती हूँ, ट्रिक यूज़ करती हूँ मैं उसके लिए। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मैंने वो ट्रिक यूज़ की थी, तुम्हें बताऊंगी कि मैंने क्या ट्रिक यूज़ की थी, ठीक है। तुम भी उसको यूज़ एक बार करके देखना, स्पेशली मे बी ये गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत काम आएगी, क्योंकि वहाँ पे वो आते हैं ना, एग्ज़ाम्स चेक होने के लिए आते हैं, दूसरे स्कूल्स के पेपर चेक होने के लिए आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसीलिए वहाँ के टीचर्स को ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो सिर्फ आंसर देख के चेक कर देते हैं फटाफट। तो अगर आपके टीचर भी ऐसे चेक करते हैं ना, तो आपको वो बहुत अच्छे से काम आएगी ट्रिक। और अगर ऐसे नहीं करते हैं तो शायद ना आए ट्रिक काम, बट मैक्सिमम टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम्स में वो ट्रिक हमेशा काम आ ही जाती है, ओके। तो समझ लेना उस ट्रिक को भी, जब बैलेंस शीट कराऊंगी तब समझाऊंगी, ओके। अब ये समझो ये तीनों है क्या। देखो भाई, ट्रेडिंग अकाउंट है,
जिसके अंदर हम सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, ओके। और बैलेंस शीट के अंदर हम सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं और सारी लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, यानी लायबिलिटीज बोले तो उधारी को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंदर सारे वो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो आपने पहले चैप्टर के अंदर सीखे थे। पहले चैप्टर के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ड्राइंग्स, कैपिटल, हर एक चीज आपने सीखी है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं हुई कहीं पर भी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा भी होगा कि ये शायद सिलेबस में है, ऐसे ही हमें बताने के लिए, बेसिक के लिए है, बट वो बेस आगे तुम्हारा सबसे हाई लेवल पे लेके जाता है तुम्हें। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से ही आता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 चैप्टर है, इसीलिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं अब यहाँ पे सारे बेसिक फिर से नहीं सिखाऊंगी, तो जिन्होंने बेसिक नहीं देखे हैं वो ओवरव्यू में जाना, 1 घंटे का है, उसको 1.5x की स्पीड पे चलाना और एक बार सारा बेस समझ लेना उसका, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, और जिन्होंने समझ लिया है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वो इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला आप लोगों को, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, ये बोला ना, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। पहले में क्या बोला आपको, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हो आप लोग, मैंने पहले चैप्टर में आपको सिखाया था कैसे फाइंड करते हैं, ये खुद करोगे फाइंड, मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप फाइंड करोगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। COGS फाइंड करने के बाद आप फाइंड करोगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो अब इससे अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेना, ठीक है। एक बार यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट सेल्स माइनस COGS, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब चलता है बस सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये तो नॉर्मल था ना कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें ना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या प्रिपेयर करना सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ फिर धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर धीरे धीरे बैलेंस शीट, फिर पूरा पूरा आएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बढ़ के सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या करना है, काम करना है, ठीक है। काम करो, अपनी कॉपीज निकालो, पेन लो, कैलसी लो और मेरे साथ साथ बनाओ। यहाँ पे लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोला तो हम वो नहीं बनाएंगे, वैसे मेरे ख्याल से उसकी वो भी नहीं दी हुई, वैल्यूज भी नहीं दी हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, क्या है, 31 मार्च 2022। अब एक चीज की गलती जो सारे बच्चे करते हैं इसके अंदर, वो बता देती हूँ। वो ये है कि ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट लिख के आएंगे, डेबिट क्रेडिट और सम बनाना स्टार्ट। अगर आपको डेट दी हुई है तो डेट लिख दो फॉर द ईयर एंडेड, नहीं दी हुई है तो ऐसे डैश 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 पा दो, लेकिन फॉर द ईयर एंडेड लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मा है, ठीक है। परफॉर्मा के अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ओके।
ठीक है ना। अब डेबिट क्रेडिट आ गया तुम लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या आएगा आगे, पर्टिकुलर्स आएंगे, अमाउंट आएगी। बस भूत को नहीं उठा के लेके आना, आई जस्ट मीन टू से, और कुछ नहीं उठा के लेके आना। कंफ्यूज नहीं होना कि और कुछ भी आएगा या नहीं आएगा, और कुछ नहीं आने वाला, इतना ही आएगा, सिर्फ ये 4 कॉलम्स ही आएंगे। ये आ गया अमाउंट का बक्सा, और यहाँ पे भी आ गया अमाउंट का बक्सा। ठीक है, अब शुरू कैसे करना है, इधर वाली साइड टू, इधर वाली साइड बाय। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो फिक्स चीजें हैं वो क्या क्या हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, सेल्स, बैलेंस, ओ सॉरी बैलेंस क्या बोल दिया, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसके अलावा इसमें या तो ग्रॉस लॉस आएगा या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, चलो देखो, आपने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला, इसमें आपने क्या निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट। उसको ना आप ट्रेडिंग के अंदर अगर पुट करके निकालोगे ना, तो एग्जामिनर जहां यहाँ पे अगर आपके मार्क्स काटने के बारे में सोच भी रहा होगा ना, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट देख के ना आपके मार्क्स ही नहीं काटेगा। अगर आपको बोला है, नहीं बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट इस मेथड से भी निकालो, इस मेथड से भी निकालो। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपके मार्क्स काटना भी चाहेगा तो भी वो काट नहीं पाएगा। और कुछ टाइम ज़्यादा थोड़ी लगता है, इसको करने में 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, और ज़्यादा इसको करने में भी इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, बट इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपको कैल्सी लगा हुआ है तो इसको ऐसे करना, अगर आपको कैल्सी नहीं लगा तो मत करना, तो कोई एक ही मेथड यूज़ करना। ठीक है, रीज़न टाइम, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। ठीक है ना। दूसरा रीज़न ये है कि आपका लिखने में टाइम जाएगा। आप कहोगे कि अब इसमें जो लिखेंगे हम, मान लो यहाँ पे 50,000 आया, ठीक है, वहीं पे तो यहाँ पे भी तो 50,000 ही आएगा टोटल। हाँ, यहाँ पे 50,000 टोटल आएगा, बट मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि आपके डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस होंगे, बीआरएस के होंगे या फिर जर्नल होगी। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, तो उसकी कैलकुलेशन में आपका टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप लिखने के अंदर टाइम दे दोगे, कम से कम ट्रेडिंग अकाउंट 5 मिनट लेता है बनाने के। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे स्पीड से बनाते हो तो ये 3 मिनट में इजीली प्रिपेयर हो जाता है विद कैलकुलेशन। जिन्हें कैल्सी लगा उनके लिए बोल रही हूँ, और जिन्हें कैल्सी नहीं लगा उन्हें 5 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, चाहे जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी स्पीड से करो, कोशिश करो उसे 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके। तो अब क्या है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट जैसे मैं सेकंड वाला समझाऊंगी वैसे ही पहले वाला करके देखना ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, कोशिश करना, अगर आपके पास ऑप्शन, अगर आपको बोला गया है ट्रेडिंग अकाउंट से बनाना है तो ट्रेडिंग से बनाना, अगर ना बोला गया हो तो क्या करना है, कोशिश करना आप ट्रेडिंग से ही बनाओ। उससे क्या होगा कि आपका एक परफॉर्मा होगा। बाई चांस अगर आपका सम भी गलत होता है ना, तो आपका ये जो पैटर्न आपने बनाया, ये परफॉर्मा आपने बनाया, इसकी आपको आधा या 1 नंबर मिल जाएगा, इसका नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो आपकी एक साइड सही हो गई तो उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर गलत हो गया तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं पता, क्या पता एग्जामिनर नंबर ना भी दे। ठीक है ना, तो इसीलिए कोशिश करना अकाउंट प्रिपेयर करो आप, सिंपल एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आप सम को ना सॉल्व करो। ओके, तो अब क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 90,000 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसके बाद है कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, हमने भेज दिया, आउटवर्ड यानी बाहर, इनवर्ड मतलब अंदर। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न
परचेजेस रिटर्न, ठीक है, कि हमने किसी से सामान खरीदा था उसे वापस भेज दिया, यानी सामान बाहर चला गया, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने किसी को सामान बेचा था, वो हमें वापस मिल गया, स्टॉक वापस आ गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, कैश सेल दिए, क्रेडिट सेल दिए, और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, रिटर्न दिए, इसके ऊपर रिटर्न इनवर्ड भी दिया हुआ है। अब इसको करते वक्त ना सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको करने का एक तरीका देती हूँ। देखो, वर्किंग नोट लेने हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। क्या करना है उसके अंदर, कैश सेल दिए, कैश से यहाँ पे लिखना ऊपर नेट सेल्स, ठीक है। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ठीक है। कितनी कितनी है, 36,000 प्लस 7,20,000, ओके, इतना आ गया। अब एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेल्स आती हैं, उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद आएगा आपका लॉस, ठीक है। और जब भी आप डेबिट साइड लिखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है आपका परचेजेस, उसके बाद आपके आते हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, परचेजेस, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, टू नेट परचेजेस, ओके। और वर्किंग नोट्स के अंदर क्या चीज शो कर देनी है, वर्किंग नोट्स के अंदर आप शो कर दोगे नेट परचेजेस, कैसे, अब देखो यहाँ पे आपको नेट परचेजेस, थर्ड लाइन में देखो क्या दिया है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस, ऊपर देखा था ना पहले लाइन में क्या लिखा था, रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि परचेज रिटर्न, ठीक है। कैश परचेजेस क्या है आपके, कितने हैं, मतलब 30,000 प्लस क्रेडिट 6 लाख, और रिटर्न आउटवर्ड आपके कितने हैं, 6,000। अब मैं इसके अंदर बताऊंगी आपकी एक गलती और, जहाँ पे सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न, कितने हैं सेल रिटर्न, 12,000। ये ढूंढना आपका काम है, आप ढूंढना, ठीक है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन पढ़कर, ओके। अब इसका आंसर आप निकाल लो कितना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों की गलती बताऊंगी कि बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, ठीक है। तो 7,20,000 में 36,000 प्लस किया माइनस 12,000, कितना आया, 7,44,000। 30,000 में 6 लाख प्लस किया और 6,000 माइनस कर देना है, यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, कितना आएगा, 624,000, ठीक है। अभी जो 624,000 आया है नेट परचेजेस, और ये क्या है अपनी नेट सेल्स, इसे हम क्या कर देंगे, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड लिख देंगे। अब गलती बताऊं क्या करते हैं सारे बच्चे, कैश सेल और क्रेडिट सेल के साथ आपको क्या दिया हुआ था, परचेज रिटर्न, उसे मोल्ड करके दे देते हैं, क्योंकि बच्चों को इसका डिफरेंस ही नहीं पता कि रिटर्न आउटवर्ड क्या है, रिटर्न इनवर्ड क्या है, वो याद ही नहीं रखते इस चीज़ को। मैं कैसे याद रखती हूँ, मैं आज भी जब रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड को मुझसे पूछते हैं ना, मैं 1 मिनट के लिए सोचती हूँ, रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर गया यानी परचेज रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड वापस आई यानी सेल रिटर्न है, ठीक है। तो मैं सोचकर फिर जवाब देती हूँ। बच्चे जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्या गलत कर देते हैं, सोचते हैं सेल के साथ रिटर्न दिया हुआ है इट मीन्स सेल रिटर्न होगा, बल्कि वो होता क्या है, परचेज रिटर्न, और वहीं पे सारा सम क्या हो जाता है, गलत। सारी करी कराई मेहनत पे
पानी 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 फैल जाता है। तो पानी पानी ना होना, इसीलिए थोड़ा दिमाग लेना, उस वक्त कंसंट्रेशन से काम करना, ठीक है। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का ध्यान रखना। सेल के साथ कोई रिटर्न दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेल रिटर्न ही है। हो सकता है सेल रिटर्न हो, बट परचेज रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। चलो फिर, ये क्या आ गया आपका नेट परचेजेस। कितनी निकली थी नेट परचेजेस? 624000। इसका एक और चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ठीक है, लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ से माइनस करके जो भी आंसर आता हो यहाँ पे लिख सकते हो। करती हो आप लोग यहाँ पे, तो टोटल करते हो ना, वैसे आप कर सकते हो। सेल्स का भी वैसे ही कर सकते हो, बाय नेट सेल्स। पहली गलती पता चल गई, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न। दूसरी गलती बताती हूँ वो भी। जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिटर्न दिया होता है ना कि परचेजेस इतनी है और रिटर्न इतना है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 परचेजेस नहीं लिखते, यहाँ पे 2 नेट परचेजेस लिखते हैं। देखो, अगर आप ऐसे कर रहे हो, परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, ठीक है, तो यहाँ पे परचेजेस लिखो। अगर आप वर्किंग नोट के अंदर, जैसे मैंने अभी वर्किंग नोट यहाँ पे बनाया ना, अगर आप ऐसे वर्किंग नोट शो कर रहे हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पर नेट परचेजेस और नेट सेल्स लिखना है। तब नेट वर्ड का यूज होगा, किसी भी हाल में नेट वर्ड का यूज होगा ही होगा, ठीक है। दो गलतियां पता चल गई। पहले क्वेश्चन में इतना लंबा बना दिया मैंने पहले 2 क्वेश्चंस में। चलो अब अगला बताती हूँ क्या करना है। नेक्स्ट आएगा आपके पास, सेल हो गई। अब अगला आता है आपके पास वेजेस एंड सैलरीज। तीसरी गलती बता दूं? आ जाओ बता देती हूँ। जो जो चीजें अभी मैं बता रही हूँ ना, उन्हें नोट करके रखना, क्योंकि आगे काम आएंगी। कितनी है ये? 2400। अगर आपको दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, जब आप आगे सम करोगे ना, आपको 2 चीजें दी होंगी। क्या क्या दिया होगा 2 चीजों में? पहला होगा वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, और दूसरा होगा सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। आपको भी सेम ही तो है, सेम ही है, क्या जा रहा है, सेम नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। क्या ट्रीटमेंट होती है वो बताती हूँ। देखो, अगर आपको दिए वेजेस एंड सैलरीज, तो ये जाता है आपका ट्रेडिंग में, ठीक है। और अगर आपको दिए सैलरीज एंड वेजेस, तो ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी इतना ही समझो, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को बाद में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगेन बोल रही हूँ, इन चीज़ों को एक जगह पे राइट डाउन कर लेना, इन चीज़ों को याद रखना। जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ पे लिख लेना बेशक, ठीक है। इन वर्किंग नोट्स के अंदर लिख लेना, या फिर आप किसी कॉपी के अंदर वर्किंग नोट्स अलग से बना लो, ठीक है। वो नोट्स बना के लिख लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि क्या क्या गलतियाँ होती है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमने, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इंस्टा के ऊपर प्लीज़ मुझे अपनी एक बार डेट शीट और अपना सिलेबस सेंड कर दो, उस हिसाब से मैं उतनी स्पीड पकड़ के आपको करा दूंगी। बाद में मुझे मत बोलना कि आपने स्पीड पकड़ कर नहीं करवाया, ओके। अब इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? कैरेज इनवर्ड, ये भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड कितना है? 1200। फ्रेट इनवर्ड ये भी लेंगे, कार्टेज इनवर्ड भी लेंगे, ओके। आउटवर्ड नहीं लेंगे, फ्रेट आउटवर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि आउटवर्ड क्या आ जाएगा? फ्रेट आउटवर्ड क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट इनवर्ड लेंगे।
और कार्टेज इनवर्ड को हम कैरेज इनवर्ड के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। आप अलग भी लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 1200। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फ्रेट इनवर्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कार्टेज इनवर्ड। ओके, तो कार्टेज कितना है 600, फ्रेट कितना है 1800। अब इसके बाद हमारा क्या बच गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए, कितना है 50400। ओके, अब क्या करना है कंपेयर करो। यहाँ पे बैलेंस बचा, मतलब ये ज़्यादा हुआ ये कम हुआ, तो यहाँ पे आएगा ना बैलेंस, तो ये क्या है लॉस। यहाँ पे है तो प्रॉफिट, करके देखो किसका ज़्यादा आ रहा है किसका कम आ रहा है। सेल्स कितनी है 744,000 प्लस 504,000, कितना आया। इसको जैसे मैंने पहले बताया था रफ में लिखना है, ठीक है। तो रफ में यहाँ पे सबसे नीचे लिख लो 794400। अब इसका करो क्या आएगा 90,000 प्लस 624,000 प्लस 2400 प्लस 1200 प्लस 1800 प्लस 600, कितना है 720,000। ये ज़्यादा है ये कम है, तो इस साइड आया आपका बैलेंस। ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हमने टोटल में कितना दिखाना है 794,400। ओके, हमारा टोटल कितना आना चाहिए 794,400। तो 794,400 में से हम इसको क्या कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस माइनस। तो करो फिर माइनस, सेवन 4,400, ठीक है। देख लो यही आंसर है आपका। अब इसके अंदर मैंने आपको 3 गलतियां बताई हैं, तीनों चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड इफ इट पॉसिबल कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाओ इंस्टा पे तो प्लीज कर लो यार, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही मुझे फॉलो करो, फॉलो मत करो तो भी मुझे चलेगा, बट कनेक्ट कर लो, ठीक है। क्या कर लो कनेक्ट कर लो। फॉलो जिसको करना करो, नहीं करना मत करो। मुझे फॉलोअर्स की कोई इच्छा भी नहीं रहती, ठीक है, बट कनेक्ट कर लो। ओके, मैं जो स्टोरीज डाल दूँ एटलीस्ट उसका रिप्लाई कर दिया करो, ताकि मुझे पता चले तुम्हें किन चीज़ों की नीड है। ओके, तो बाकी के क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा ये चैप्टर, कुछ दिन लेगा, बट आपका मैक्सिमम चैप्टर इतना मैं कवर करवा दूंगी आपके एग्जाम से पहले पहले कि आप इजीली अपने सम्स को कर पाओ, ठीक है। सारा नहीं कर पाओगे तो आधा सम तो आपका बड़े आराम से सही हो ही जाएगा, इतना तो मैं बड़े आराम से आप लोगों को करवा दूंगी। ओके, ठीक है। तो अभी के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।